राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। सो किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी, मेरा तो मनुआ माने नाय, मैं कैसे समझाऊं। व्रत करूं तो पांचों रोवे, नाय दो जख जाऊं। म्हारा काम क्या, नाय गंगा नहाऊं। इस मन का बड़ा भारी खेल है। सुना होगा कि साधो साधो मन है बड़ा जालिम, जिसका पड़ा मन से वास्ता उसी को है मालूम। नानक मन जीते तो जुग जीते, कहे कबीर मन मानिया तो हरि जानिया। मैं मन के विषय में ही बात करूंगा। जितने भी मत चले हुए हैं, ये गुरुमुखों का मत तो कोई एक आध है, ये मनमुखों का मत है। और मनमुख काल की राह पर चले जाते हैं। मेरी बातें तो अच्छी तरह से नोट कर लेना। सीधा आदमी हूँ। एक संत का कहना था कि सच्चाई से बात करना। सो ही मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत ही घूमा फिरी की, गायत्री का जाप किया। जब मैं एक संत के पास गया तो पता लगा कि ये गायत्री की तो गिनती है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितृणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं इसकी बुराई नहीं करता हूँ, पर यह गायत्री सतखंड में नहीं पहुंचाती। इस प्रकार से तो पर गायत्री सतखंड तक जाती है। यदि कोई भेदी मिले तो ही पता चले। ये लोग तो जुबान से गायत्री जपते हैं। गरीबदास जी कहते हैं कि लोगों ने तो गायत्री की गिनती कर रखी है। ये तो गिनती है, मैंने भी यही की है। उसमें आनंद आता है। इस गायत्री की रटन से आप पूछोगे कि यह आनंद कैसे आता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। महाराज परम दयाल पंडित फकीर चंद जी के पास में एक सत्संगी आया। उसने कहा कि मैं नाम लेना चाहता हूँ जी। वहाँ पर तो 5 नाम देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हें 5 ही नाम दूंगा, पर मेरा तजुर्बा है। उसने कहा कि आप ही नाम दे दो और अपना तजुर्बा बता दो। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से अपना नाम जपना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से रटना और ध्यान में बैठकर इस प्रकार से देखना, और फिर तुम मेरे पास में आ जाना। अब वही आदमी उनके पास में 5-4 महीनों के बाद में आया। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। उसने कहा ओहो महाराज जी, आनंद ही हो गए। मैं तो उस गिनती को ही भूल गया। प्रकाश हो गया और मुझे शब्द सुनाई देता है। मैं तो अपने शरीर को ही भूल जाता हूँ। बड़ी भारी मस्ती आती है। तो हे सत्संगियों, नाम तो चौथे लोक में है। ये जो नाम है, ये तो मन की वृत्तियां एकाग्र करने के लिए होते हैं। मेरा खुद का तजुर्बा है। एक लड़की थी, मैं कैलंगा गया हुआ था, तो मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने कहा कि बहन जी, आपके ध्यान में कुछ फर्क पड़ा हुआ है। आपका ध्यान बहुत अच्छा है। आपने नाम लेकर ध्यान किया है क्या? आपने नाम किससे लिया? तो उसने कहा मैंने मास्टर रतन दास से नाम लिया। बड़े अच्छे साधु थे। मैंने पूछा क्या नाम दिया? उसने कहा कि वह नाम तो बताने का नहीं है, अगर मैं बताऊंगी तो पाप लगेगा। ये तो बात मैं इसलिए बताता हूँ कि महाराज फकीर चंद के साथ में भी ये बात हुई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने सतनाम, सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम,
या सत कबीर दिया या सोहम या राधा स्वामी नाम दिया? उसने कहा नहीं। मैंने कहा कि क्या फिर उसने ओम नमो भगवते वासुदेव बताया या ओम नमो शिवाय बताया या गायत्री का जाप बताया? तो उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं बताया। मैंने पूछा उसने फिर कौन सा नाम बताया? वह बोली बता देने से पाप लगेगा। मैंने कहा कि तुझे कोई भी पाप नहीं लगेगा। उसने कहा अगर पाप नहीं लगता है तो मैं आपको बता देती हूँ। उसने मुझे तो ये नाम दिया था, बकरी की 3 टांग। यही नाम ही मैंने जपा है। और मैंने पूछा कि क्या आप प्रकाश में रहती हो? उसने कहा कि हाँ, मुझे प्रकाश दिखता है और मैं मस्त रहती हूँ। मैंने कहा बहन जी, मैंने तो तेरा चेहरा ही देखकर बताया। मैंने उस मास्टर को कहा कि कम से कम नाम तो ठीक बताना चाहिए था। उसने पूछा किसको? मैंने कहा उस लड़की को। उसने कहा कि मैंने उसको नाम ही नहीं दिया। मैंने कहा कि वह तो कहती है कि मैंने नाम ले लिया है। उसने कहा कि मैंने उसको नाम नहीं दिया। अब उस लड़की को बुला करके उसने पूछा मैंने तुझे कब नाम दिया था? तू झूठ बोलती है। उस लड़की ने कहा आपने नाम तो दिया था जी। उसने पूछा कब दिया था? मैं आपके पास में 2-3 बार गई थी, आप टालते रहे और फिर मैं आपके पास में गई और कहा महाराज जी नाम दे दो, तो आपने गुस्से से कहा कि क्या नाम दूं, भाग जा यहाँ से, क्या नाम, जा, बकरी के 3 टांग, बकरी के 3 टांग, ये कहा था। और मैं तो उसी का सुमरन करती हूँ। महाराज फकीर चंद ने कहा कि वाह, मेरी बातों को आपने सिद्ध कर दिया। मैंने पूछा कि कौन सी बात का सिद्ध की? जब उन्होंने कहा कि मैंने 5 नाम, ये 1 2 3 4 5 जपने बताए थे। मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ और अपने ही तजुर्बे से दूसरे की तसल्ली करता हूँ। मैंने बड़े नाम जपे हैं और सबके घरों की कुंजी, इन गुरु पीरों के घरों की कुंजी मेरे हाथ में है। मैं खोल करके बता देता हूँ, क्योंकि मैं तो 5 वर्ष का ही घूमने लगा था। मैंने कहा कि ये तो अपनी ही बातें हैं, मैंने तो और भी सुनी है। अगर कोई और भी किसी का प्रमाण मांग ले तो क्या आप बताओगे? महाराज जी, पिताजी, उन्होंने कहा आप ही बताओ। मैंने कहा कि आपको तो पता है कि अर्जुन साहब के पास में बहेला गया था। उन्होंने कहा कि ओहो, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात याद दिला दी। उसे बहेले को भी यही बात बताई थी। गुरु अर्जुन साहब जा रहे थे तो उस वक्त बहेला आगे से सोच निवृत्त कर कर आ रहा था। तो उसने कहा कि महाराज जी, आप कहाँ जा रहे हो? महाराज जी ने कहा मुझे काम है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। बहेले ने कहा कि आप मुझे वे तुक दस जाओ। तो महाराज जी ने कहा कि अरे बहेला, सोच निवृत्ति के बाद में हाथ तक तो तूने धोए भी नहीं है। अरे बहेला, रहा गिने ना गेला। उसने इस मंत्र को जपना शुरू कर दिया। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।